साइन ये सब रिवाइज किया है ना, डेरिवेशंस और इसमें बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना अच्छे से। भले तुम्हें ऐसे रहेगी मैथ्स करने वाले नहीं हो, लेकिन डेरिवेशंस के टाइम तुम्हें करना ही है, तो इससे बेटर है अभी ध्यान दे दो, ताकि उस टाइम पे इजी पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वाड्रेंट्स देखा था ना। अब कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, और लास्ट में साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है। फिर उसके बाद tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एंड sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है। ये हम लोग ने देखा था, क्वाड्रेंट्स देख लिया था। पहले क्वाड्रेंट में आना है तो कैसे आऊंगा, 90 माइनस, सेकंड में 180 माइनस, थर्ड में 270 माइनस, फोर्थ में, ठीक है। अब ये हो गया 90 एंड 270 मीन्स व्हाट, चेंज। 180 और 360 मतलब क्या, नो चेंज, ठीक है। 90 270, 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड, और जब भी ऑड मल्टीपल रहेगा तब क्या होने वाला है, चेंज। 180 और 360 कैसे मल्टीपल है 90 के, इवन, और जब भी इवन रहेगा तब क्या रहेगा, चेंज और नो चेंज, नो चेंज। समझे ये, एक मिनट, हाँ। और ये होने के बाद हम लोग ने सम किया था क्या, नहीं, हाँ, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन ना, डिग्री टू रेडियन में आज हम लोग आगे जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये हुआ था या नहीं हुआ था लास्ट लेक्चर में, नहीं, तो आज फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आइडेंटिटीज, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1, कोसेक कुछ भी मत बोलो, क्या रहेगा, 1, करेक्ट है। लास्ट वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लास्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये 9 के 9 लिख लो, ये आएगा बहुत बार, और ये आएंगे डेरिवेशंस में। तो 5 प्रूव दैट के सम करते हैं, ताकि हम लोग को ये फॉर्मूला लर्न हो जाए, ठीक है ना। तुमको फॉर्मूला समझो, तुम्हें प्रूव दैट नहीं आ रहा है ना, चलेगा, कौन सा तुमको प्रूव दैट उधर करना है। वैसे प्रूव दैट इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें फॉर्मूलाज में एक जगह से दूसरे जगह पे जंप मारने में इजी हो, है कि नहीं, क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे ये यहाँ पे यूज करेंगे, साइन इधर पे यूज करना चाहिए, ठीक है ना, चलेगा ना, तो चलेगा ही, तुमसे क्या। देखो सबसे फर्स्ट 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, आई गेस, रुको मेरे को क्वेश्चन देखने दो। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मुझे क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। देखो ये नहीं आया चलेगा, ठीक है, डरना मत। अभी तुम्हें लग रहा है ना ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है किसी को, नहीं ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। हाँ चलो कैसे करेंगे अभी, कोई सोच सकते हैं, तुम्हारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं। हाँ मैं सच में पूछ रहा हूँ, अभी अभी अटेम्प्ट करके देखो, आया चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा।
हाँ तो क्या, मुझे क्यों, मुझे देखना है तुम्हें कितना क्लिक होता है, तुमने जितना लिखा है सब कुछ तुम्हें पता है, उसका यूज करना है। अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? ये 2 है, ये 4 है। रुक जाओ, इधर पे ये ज्यादा था, अभी देखो सुंदर है ना। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है ना? सिर्फ उसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है, इधर भी माइनस होना चाहिए। ठीक है कर लेंगे। बाबा ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा तो सम चेंज करो, ये सब रूल नहीं चलते मैथ्स में। तुम तो एकदम फ्रीडम ले लिए हो, मेरे को मैथ्स नहीं आता तो नीट, और इधर भी मैथ्स नहीं आ रहा तो सम चेंज। ये रूल ऐसा मत फॉलो होता है। चलो बता दो, आया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, शाबाश, क्या बात। 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या रहेगा? सेक स्क्वायर। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा? क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? इधर और उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 अपॉन, ये तो मुझे मिल रहा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूंगा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी का यूज किया है ना। तुम्हें नहीं आ रहा है चलेगा, लोड मत लो, मैं बस इसलिए कर रहा हूं थोड़ा थिंकिंग पावर बढ़ेगा, ताकि जब डेरिवेशंस आएगा तभी तुम सोच सकते हो कि हाँ ऐसा पहले देखा था तो ऐसा हो रहा है। बाप रे, चिल्लाने का आवाज था ना। सबसे पहले तो मैं ही भागूंगा। डोर पास में, हम लोग बचेंगे क्योंकि हम लोग भागेंगे, तुम लोग गए, लास्ट में जो बैठे हो ना, तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तो नहीं। बाहर ही है। हाँ वो उधर से आया है, वो साइड से आया बराबर। उसने क्या सोचा कि मैं भाग के आता हूं, मैं किधर आऊंगा? सेकंड फ्लोर पे। किधर आऊंगा मैं? नीट के लेक्चर में। किसने बोला मैं नीचे जाऊंगा? मैं किधर भी भागूंगा। तुम ऐसा क्यों प्रेडिक्टेबल बन रहे हो? जिस चीज को तुम कैस कर पा रहे हो तो भूत भी कैस करेगा, मैं तो किधर भी भागेगा। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम देखो भूत को लाओ, फिर देखो कैसे भागता हूं। बाप रे, तो पीछे कुत्ता पड़े और भूत पड़े तो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहने का, तुम ऐसे ही करोगे, उल्टा ही करना। इसका ये मतलब नहीं उधर सो जाओगे, है कि नहीं? कुत्ता बोलेगा भागने का, तो सो रहे। चलो आगे बढ़ते अभी। बाप रे, लेकिन डेंजरस साउंड था वो, डर लग रहा है बट ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इजी पीजी सम है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इजी पीजी है। इंसल्ट है ये, सच्ची नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंसल्ट है ये। बीच में कोई साइन नहीं है ना? पक्का उस टाइम वो गलती से हुआ था। मुझे लगा आप गलती करते नहीं है। नहीं गलती करता हूँ मैं। क्लास बोला था आपने सो। हाँ नहीं वो तो अभी ठीक है,
अभी तुम लोग के साथ तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं हम लोग। सॉल्व कर। -1 +1 आ रहा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो तुमने एक मिस्टेक किया होगा, तुम अगर cos स्क्वायर थीटा -1, देखो फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, है कि नहीं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, बट ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा -1। तो अभी क्या करूं मैं, यहां पे तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तब जाके साइन स्क्वायर थीटा बनता है, बट ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा -1 है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस साइन बाहर निकालूंगा। हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर a माइनस बी है, मैं इसमें से माइनस निकाल सकता हूं बाहर, लेकिन जैसे ही मैं माइनस निकालूंगा b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और a क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और माइनस बाहर बैठा होगा, समझे ना? तो अब मुझे 1 माइनस cos स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर -1 क्या हो जाएगा, +1, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। और व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। कितना आया, -1, है कि नहीं? चलेगा, तुम्हें नहीं आया चलेगा, कोई इशू नहीं। मैथ्स वाले आते तो तोड़ देता मैं, बट तुम अभी नीट वाले, तुम्हारा चलता है। 2 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन और, फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ये जो ट्रॉमा चालू है मैथ्स का। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, ये तुम्हारे लिए बहुत हैवी हो जाएगा। अरे अरे ठीक, अरे नहीं ठीक है, कीजिए, चलेगा। पहले थोड़ा 3 सम इजी लेते ना, फिर दूसरा, चौथा और पांचवा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 कोसेक थीटा। बहुत ही मासूम सम आएगा तुम्हें। क्या लगता है सबसे फर्स्ट चीज क्या करोगे यहाँ पे, एलसीएम। चलो मैं कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझे? अब यहां पे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, क्या रहेगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कितने लोग यहां तक पहुंच चुके थे? तो मेजॉरिटी लोग यहां तक पहुंच चुके थे ना। अब देखो यहां से सम तो इजी है, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1, व्हाट इज 1 प्लस 1, 2, तो यहां पे क्या हुआ, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर कॉमन क्या है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। साइन ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, तो बस तुम्हें स्टार्टिंग में डिफिकल्ट, तुम्हें ये नहीं दिखा। फर्स्ट टाइम में आ गए ना, मतलब इन जनरल एवरेज मैंने सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको और इजी तरीके से कर सकते थे, इसको रैशनलाइज करके। रैशनलाइज नहीं आता, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज 1 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा. साइन साइन कैंसल. तो यहाँ पे स्क्वायर था, एक साइन नीचे बचा, यहाँ पे भी साइन है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम. तो नीचे क्या आता? साइन थीटा. ऊपर क्या बनता? 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसल. 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन थीटा. खत्म ना? तो तुम्हारा यहाँ पे ही खत्म हो जाता सब. क्लियर हुआ? चलेगा. तो बाकी लोग को समझा कैसे हुआ ये? क्लियर हुआ ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? tan थीटा. ठीक है, ऐसे. तो इसको फिर रैशनलाइज करना. इधर पे रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज का मीनिंग क्या है? tan थीटा नीचे क्या है? sec थीटा माइनस 1. रैशनलाइज हम लोग डिनोमिनेटर को करेंगे. रैशनलाइज मतलब क्या? यहां पे sec थीटा माइनस 1 है ना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? और डिनोमिनेटर में भी करूंगा और न्यूमरेटर में भी करूंगा. क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है? सबका फेवरेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी. बाप रे, ए स्क्वायर माइनस 2ab. ओ नो. चलो चलो, तो मतलब तुमको ये भी फॉर्मूला नहीं पता रहेगा. चलो ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो अभी. ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है? नहीं अभी जान दो, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है. ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ए माइनस बी द होल क्यूब क्या रहेगा? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला क्लियर हुआ ना? तो हो गया. अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे क्या है? सेक थीटा ए माइनस बी, इसको 1 को लिया बी. ये क्या है? सेक थीटा ए प्लस बी. कौन से फॉर्म में? ए माइनस बी ए प्लस बी. व्हाट इज ए माइनस बी ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अभी तुम्हें समझ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब ये क्या हो जाएगा? तो मतलब ए स्क्वायर माइनस इधर tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? tan स्क्वायर थीटा. तो tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा. ये दोनों क्या हो गए? कैंसल. तो हमें आंसर मिल गया ना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. समझा अभी? तो ये फॉर्मूला भी लिख लेना बेसिक्स में. आता है तुम लोगों को? लिखना है? लिख लो लिख लो. नए पेज पे लिखना. पहले ये सम लिख लो, उसके बाद नए पेज पे फिर और एक क्वेश्चन करो, उसका लिखोगे. ठीक है चलेगा. ये लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तुम लिखते को और टफ वाला देता. रुक दो, इधर ही रुक जा मत. चलो अब इसको तुम करना. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नहीं. इसका आंसर बता दो. कॉट थीटा, ये लास्ट सम है. कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा. आया सबको? आई होप सबको आया रहेगा ये. ठीक है. रैशनलाइज करना है.
कोसेक थीटा प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 मतलब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट कैंसिल, तो कोसेक थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये होने के बाद नए पेज पे ये फॉर्मूलाज लिख लेना, इसमें भी और ऐड करूंगा। ये हुआ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ, तो तुमने यहां तक कौन सा कितना हो गया 1 2 3 4 5, सिक्स्थ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवेंथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेवेंथ वाला। एट्थ वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, फेक रही क्यों है? क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हाँ, क्या रहेगा माइनस, शाबाश, क्या बात है, क्वाड्रेटिक में बताया था मैंने? हाँ। अच्छा 10th में भी था। देखो इसका तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, ठीक। तुम मुझे बताओ 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 + 1 बराबर है, क्या मैं 2 को 4 - 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, मैं मीनिंग थोड़ी चेंज कर रहा हूं। मैं क्या यहाँ पे 100 - 98 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब अभी स्कूल जैसा तो है नहीं कि मैं 1 + 1 ही याद रखूंगा 2 होता है। अब 2 लिखने के तो बहुत सारे तरीके है कि नहीं? या फिर मैं चाहूं तो 2 को और कैसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं मीनिंग चेंज कर रहा हूं? नहीं, अभी भी वो 2 ही है ना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस में क्या करूंगा 2ab। कैसे? a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab एक्स्ट्रा है तो मैं उसमें से क्या करूंगा -2ab। ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और मैंने -2ab डाला हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस और माइनस, क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये बहुत जगह पे यूज होगा, तुम्हें समझा ये ऐसे होता है। अब सेम वे मुझे बताओ और कोई दूसरा फॉर्मूला इसी के लिए बना सकता हूं क्या? a माइनस बी को यूज करके बना सकता हूं। हाँ, कैसे? a माइनस बी द होल स्क्वायर, बीच में क्या होता है -2ab, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे +2ab। तो डिपेंडिंग तुम्हें डेरिवेशन में क्या यूज करना है उसके हिसाब से तुम चूज करना कि मेरे को ऊपर वाला यूज करना है या नीचे वाला यूज करना है। समझे? क्लियर हुआ ना? ये लिख लेना, 24 तक कर लो, उसके वो आगे मत करना। 24 के आगे करोगे तो बाहर जाके बैठ जाओ, तो बाहर का टेम्परेचर हो जाएगा ना। यहां तक सबने लिखा है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तभी फॉर्मूला का टेस्ट लेते हैं, चलेगा ना? ताकि तुम्हें याद रहेगा कितना याद रहे, हमें समझेगा तुम्हें कितना याद रहेगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब नया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ये देखो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। ठीक है, तो बच्चा पट्टी बताओ व्हाट इज साइन a प्लस बी? बहुत इजी है, बीच में प्लस है
तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ये फिजिक्स में हुआ है, हाँ ये हुआ है ना, याद है? नहीं, शाबाश। यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका लॉजिक है, अभी डेरिवेशन के पीछे मत पड़ो, वरना डेरिवेशन इसका निकालने जाएंगे फिर तो तुम मैथ्स के लेक्चर में बड़े हो, ठीक है। वैसा हो जाएगा। अभी के लिए इसको सिर्फ लर्न करो कि जब भी साइन रहेगा ऑल्टरनेट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो साइन रहेगा तो क्या रहेगा? ऑल्टरनेट। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। कॉस में फर्क पड़ेगा, यहां पे बीच में प्लस है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, समझा? तो जब कॉस है सेम सेम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बीच में माइनस, यहां पे क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इजी पीजी है ये चार, ठीक है। अब tan a प्लस बी, तो इसका देखो फॉर्मेट ऐसा है, इधर प्लस डालो, वन माइनस डालो, ठीक है। तो अब ये क्या होएगा? tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब ये देखो इधर माइनस है, माइनस वन प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a इंटू tan b, समझा? क्लियर हुआ ना? तो चलो इसको लर्न कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जान लगने तो बोलते टाइम ऐसा मालूम पड़ना चाहिए, तुम यहां पे पढ़ रहे, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस, ठीक है। tan ए प्लस बी क्या रहेगा? tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। tan ए माइनस बी क्या रहेगा? tan ए माइनस tan बी अपॉन वन प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। tan ए tan बी, टाइम बच गया ना, सही है। चलो वापस से करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस, अरे बोलो, tan ए प्लस बी क्या रहेगा? tan ए प्लस, तू नहीं बोल रही? साइन जीरो का वैल्यू क्या रहता है? साइन 90, साइन 30, हाफ मत बोलो यार, 1/2, साइन 45, साइन 60, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो यहां तक लिख लिया तुमने। अब इसका देखो यूज केस कैसे आ सकता है। साइन 75 डिग्री, सरप्राइज, ये तो सीखा ही नहीं था हमने, है कि नहीं। 180 माइनस, कौन बोला ये 180 माइनस? इसने बोला 180 माइनस। क्यों करूंगा मैं 180 माइनस? 90 माइनस करोगे, बट क्यों करोगे? कौन सा तुम्हें आंसर मिल जाएगा? मुझे इसका वैल्यू चाहिए। 45 प्लस 30, फिर उससे क्या होगा? शाबाश शाबाश। तो 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन 30 प्लस 45 बराबर है, तो ये क्या हो गया? साइन ए प्लस बी। सो व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
बराबर है व्हाट इज साइन 30, व्हाट इज साइन cos 45, व्हाट इज cos 30 एंड व्हाट इज साइन 45. तो 2 इंटू √2, तूने तो गलत बोला. तो 1 1 जा 1, 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, क्या बात है, 2 √2, 1 1 1 जा 1, √3 इंटू 1, तो ये रहा इसका वैल्यू 1 प्लस √3 अपॉन 2 √2. क्लियर हुआ? गाना भी है मस्त. क्या करना है तुम्हें? एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना है. ठीक है, वो बता दो कैसे होगा. अभी के लिए तो पहले ये लिख लो. रैशनलाइज करो, क्या होएगा उससे, क्या फर्क पड़ेगा? रूट तो वैसे ही बचेगा ना. तो फिर अभी √1 से लेके √10 तक का वैल्यू तुम्हें लर्न रखना पड़ेगा. कहाँ से? √1 से लेके √10. बट लॉग टेबल था ना. हाँ, लेकिन लर्न करो ना. क्यों? शो ऑफ. कितना है लॉग टेबल? तू देख, ऐसा बोल देना किड्स, और फिर तू जाके बोलना. फिर कितना डेसिमल तक लर्न करना है? 2-3 तक करोगे चलेगा. थोड़ा जैसे नीट का बच्चा मैथ्स कर पाए तो मतलब वो लिटरली शो ऑफ ही रहेगा, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली. हम 15 साल से मैथ्स कर रहे हैं, तभी जाकर अपने मैथ्स ड्रॉप किया है. एक मिनट, तुम लोग अलग क्या एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे? अभी भी खुश है? चलो ये फटफट करो. चलो, क्या मैं कर देता हूँ? मैं देखता हूँ तुम लोगों को नहीं आ रहा है, इसीलिए करता हूँ, वरना मैं ना करूँ. चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तुम जिसको चाहे उसको. तुम मुझे बताओ 2 + 1 और 1 + 2 क्या अलग अलग आंसर देंगे? नहीं. तो 30 + 45 और 45 + 30 दोनों अलग अलग है? नहीं. जो लेना चाहे ले सकते. एडिशन में चलता है. वन प्लस 1/√3. पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ. tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30. व्हाट इज tan 45? 1. tan 30 कितना होता है? 1/√3. 1 माइनस tan 45 1, tan 30 1/√3. तो 1 इंटू √3, 1/√3 क्या रहेगा? 1/√3. So I got √3 + 1 upon √3 minus 1. हाँ. क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 + 1 अपॉन √3. यहाँ पे मल्टीप्लाई. √3 - 1 अपॉन √3. √3 कैंसिल. तो ये क्या हो गया? √3 + 1 अपॉन √3 - 1. हाँ, 1 माइनस √3. वो तो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा ना, न्यूमरेटर में तो भी नहीं फर्क पड़ेगा. गलत किया है तुमने कुछ. शांत शांत. ये देखो, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला. तुमने कहीं पे मिस्टेक की है. ये कितना है? 1/√3 प्लस 1, 1 माइनस tan 45 तो 1 ही है, 1/√3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 + √3, लेकिन डिनोमिनेटर सेम ही है, √3 - 1. 1 - √3 कभी नहीं आएगा.
तो चाहे तुम 30 पहले लो 45 पहले लो, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है, तुम्हारा पूरा सम सेम रहेगा। यहाँ पे √3 + 1 है, यहाँ पे 1 + √3, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सेम डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है। अच्छा तुम बोल रहे हो किधर गया, ये पूछ रहे हो? नहीं, वो कैंसल आउट होएगा। क्या डाउट है, मेरे को पूछो डाउट क्या है, क्या इशू है? यहाँ पे √3 - 1 ऐसा कुछ ये नहीं आ रहा? अरे एलसीएम कैसे लेते हैं एलसीएम? अरे बाप रे, 1/√3 एलसीएम कैसे लेते हैं? मल्टीप्लाई। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। समझा ये? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब cos 50, चलो यहां पे देखो, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री क्या करोगे? 45 - 30, तो ये कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 - 30 15 ही होता है। कौन सा फॉर्मूला? cos a - b। सो व्हाट इज cos a - b? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या 15 डिग्री से 45 - 30 करके ही आएगा? 60 - 45 करके नहीं आएगा? कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। सेम आंसर आएगा, चेक करो जरा। cos 15 सेम ही तो वैल्यू रहेगा। सेम आएगा। सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है। नहीं हटाओ, तुमको मालूम तो पड़े कितना आ रहा है। अरे बाप रे, कितना रहेगा ये? cos 45 cos 30 प्लस ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई। क्या तुम मेरे को इसका मल्टीप्लिकेशन बता, बाकी सब छोड़। गलत है एकदम, तुमको चौथी का मैथ्स उठाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ये दोनों में होएगा, AC BD बेस सेम है, √3 + 1। तुम्हें इतना बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे तुम्हारी तो हालत हो जाएगी। चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अल्लाह, अरे बाप रे, मेरे को बताओ A/C इंटू B/D क्या होता है? AB/CD। ये दो एरो मारे तो ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाने वाले।
समझा ये सबका? आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब देखो, इसके बाद tan पाई बाय 4 प्लस एक्स. व्हाट इज पाई बाय 4? मेरे को 45 डिग्री. पाई बाय 4 कितना होता है? 45. तो एक बार देख लेते हैं. 0 का डिग्री में रेडियन क्या होएगा? 0. 30 डिग्री कितना रहेगा? 5 6. 45 60 90 180 270 3 पाई बाय 2 360. ठीक है, ये लर्न रहना चाहिए. अब पाई बाय 4 मतलब क्या? 45. तो उसको चेंज नहीं करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे. लेकिन यहां पे फॉर्मूला क्या रखेगा? a प्लस बी, tan a प्लस बी. व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो tan 45, व्हाट इज tan 45? 1. तो 1 प्लस tan x अपॉन, व्हाट इज tan 45? 1. 1 इंटू tan x, tan x. तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x. समझा ये? क्लियर हुआ ना? बस इतना ही. लेकिन मैं ये जानबूझ के लिखाया हूं क्योंकि ये दोनों लोग ना बहुत बार आएंगे डेरिवेशन में. और कैसे आएगा ये देखो. तुम्हारा डेरिवेशन कभी भी रहेगा तो ऐसे आएगा, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x. तो उस टाइम तुम्हें हिट होना चाहिए कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x. बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? tan पाई बाय 4 प्लस x. समझे? तो इसलिए मैंने ये सॉल्व किया. अब तुमको अगर इसके बीच में रिलेशन समझ गया है तो एक बार ये लिख लेना और मुझे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का बताना. ठीक है? ये देखो, प्रूव द फॉलोइंग. हम लोग गिन के 2 या 3 सम करेंगे. साइन 3x प्लस साइन एक्स. यहां पे क्या है? साइन एक्स. फिर क्या है? प्लस कॉस 3x माइनस क्या है? कॉस x. क्या है? कॉस x इक्वल टू 0 प्रूव करना है मुझे. ठीक है, मुझे 0 प्रूव करना है. अब मैं कैसे प्रूव करूंगा? साइन 3x साइन x, कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x. तो तुम्हें क्या लगता है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? साइन a प्लस साइन b. कौन सा फॉर्मूला है साइन a प्लस साइन b? साइन ए बी है ना, a प्लस बी, साइन a प्लस बी. लेकिन साइन a प्लस साइन b कोई फॉर्मूला है? नहीं. इट इज साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी. अब पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या होएगा? साइन 3x इंटू साइन एक्स. साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, कॉस एक्स इंटू दिस क्या रहेगा? कॉस 3x इंटू क्या रहेगा? कॉस एक्स. कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, मैं यहां पे इसको, अरे यार तुमको ये फॉर्मूला बताया नहीं, तुम्हें तो आएगा भी नहीं. ठीक है, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक नहीं लिखा है. इसको रहने दो, इसको रहने दो. नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलेगा, कोई तकलीफ नहीं. तुम इसको टच भी नहीं कर पाओगे. किसको टच कर सकते हो? हाँ चलो, ये वाला साइन 3x कॉस x प्लस कॉस 3x साइन x इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 2 cot 2x. समझा? ये सॉल्व कर सकते हो तुम. और तुमको एक फॉर्मूला में सिर्फ लिख के दे रहा हूं, 2 sin x cos x इज sin 2x. ये अभी मैं लिखाऊंगा बट इसका एप्लीकेशन पहले लिख लेना. 2 sin x cos x इक्वल, हाँ 2 cot 2x. 2 sin x cos x इज sin 2x. ठीक है, इस चीज को याद रखना. ये पूरा फॉर्मूला मैं लिखाने वाला हूं बट अभी के लिए इसको याद रखना. 2 sin x cos x इज sin 2x. हम लोग पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा? sin 3x sin x. इधर पे cos 3x cos x.
बराबर है, नीचे क्या रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या है ये कॉस, देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब देखो मैं इसको पहले लिखता हूं, तो क्या होएगा कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स अपॉन नीचे क्या रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। करेक्ट है। अब क्या तुमको फॉर्मूला दिखा न्यूमरेटर में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है कि नहीं। तो यहां पे ए क्या है 3x, बी क्या है x, ए क्या है 3x, बी क्या है x, बीच में क्या है प्लस, यहां पे क्या आएगा माइनस, तो कॉस क्या होएगा 3x माइनस एक्स, यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया ऐसे। व्हाट इज साइन 3x माइनस एक्स 2x ना, सो इट विल बी cos 2x, नीचे क्या रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। करेक्ट है ये। अब यहां पे नोटिस करो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। यहां पे मिसिंग कौन है 2, तो मैंने यहां पे 2 डाला। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैथ्स में कोई भी चीज तुम ऐड करते हो खुद से तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा माइनस, अगर तुम माइनस करते हो खुद से तो क्या करना पड़ेगा प्लस। अगर तुम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर चीज बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम अपने मन से इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते कि मैं कर दिया और इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। देखो अगर समझो मैंने खुद से 2 डाला होता, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं था पहले, ये इक्वेशन पहले ये ऐसा था ही नहीं, ये तो चीज मैंने डाली ना। अगर कोई चीज को तुम डाल रहे हो तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तुम्हें अगर नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हो तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, समझे ना। तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब मुझे मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, तो ये हो गया 2 cos 2x, नीचे के हो गया साइन 2x। व्हाट इज cos अपॉन साइन cot 2x। समझा ये, क्लियर हुआ ना। तो ये पहला सम है, इससे इजी वाला सम अभी करूंगा। हाँ कहीं पे डाउट है, ये वाला अब ये देखो, अगर मैंने समझो तुम्हें ऐसा दिया होता तो तुम क्या बोलते मुझे, अगर मैंने तुम्हें ऐसा दिया है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, क्या बोलते तुम मुझे, क्या देते इसके बदले में। हाँ cos A माइनस B, तुमने लर्न ऐसा किया था, तुमने cos A माइनस B का फॉर्मूला ऐसे लर्न किया था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हें राइट हैंड साइड दिया है कि नहीं। तुम्हारा लर्न करने का पैटर्न क्या था कि तुमने क्या लर्न किया था cos A माइनस B इज दिस, ठीक है। तो तुमने लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे, राइट हैंड साइड का आंसर बोलते थे। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हें राइट हैंड साइड ही दे दिया, तो तुम्हें कहां पे जंप मारना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब यहां पे a की जगह पे क्या दिया है, सॉरी 3x, b की जगह पे क्या दिया है x, और यही a और b यहां पे भी रिपीट हो रहा है ना, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x, तो ये कौन सा फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया cos a माइनस b, तो a 3x माइनस x विच इज वॉट 2x। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। 2 सम और करेंगे ताकि तुम्हें फॉर्मूले की आदत पड़ जाए, फिर उसके बाद आगे आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देंगे ताकि तुम्हें बार बार ट्रिग्नोमेट्री ना करना पड़े। नेक्स्ट लेक्चर में लॉग और बेसिक्स क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो करते हैं अभी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मेरे को इसका आंसर बताना, ये तुम्हें आ जाएगा, और ये है √2 cos π/4 माइनस a इक्वल्स टू cos a प्लस साइन a। कोई मुझे बता सकता है सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। 5/4 40,000। हाँ वो ठीक है, फिर मैं 5/4
कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ पे फॉर्मूला है? हाँ, यहां पे कौन सा फॉर्मूला है? cos a माइनस बी ना, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? a, और ये a क्या हो गया? b. तो व्हाट इज cos a माइनस बी? cos a cos b प्लस sin a sin b. अब cos a is pi by 4 which is what? 45. and what is cos 45? 1 by root 2. तो अंदर 1 by root 2 आगे वाला टर्म प्लस 1 by root 2 आगे वाला टर्म, लेकिन बाहर कौन बैठा है? रूट 2. तो रूट 2 को अंदर क्या करोगे? मल्टीप्लाई. पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो हर जगह पे रूट 2 क्या होगा? कैंसिल. तो ये वाला प्रूव करना. नहीं आ रहा है तो बोलो, फिर मैं करता हूं. cos pi by 4 cos a प्लस sin pi by 4 sin a. cos pi by 4 45 कितना होता है? 1 by root 2. बाहर रूट 2 खड़ा है, cos a प्लस यहां पे क्या? 1 by root 2 कितना है? sin a. इधर भी 1 by root 2, इधर भी 1 by root 2. 1 by root 2 क्या हो जाएगा? कॉमन. ठीक है, तो 1 by root 2 को बाहर निकाला, 1 by root 2 बाहर आ गया. अंदर कौन बैठा हुआ है? cos a प्लस sin a. रूट टू कैंसिल, तो क्या आ गया? cos a प्लस sin a. कितना हलवा पूरी समझा? व्हाट इज tan थीटा? sin theta upon cos theta. So what is tan 5a? sin 5a upon cos 5a. What is tan 3a? sin 3a upon cos 3a. Upon what is tan 5a? sin 5a upon cos 5a. What is tan 3a? sin 3a upon cos 3a. क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई. यहां पे भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. एलसीएम ना, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम. ये इधर पे गया, तो न्यूमरेटर में ये क्या बनने वाला है? sin 5a इंटू कॉस 3a. ये इधर पे मल्टीप्लाई, तो माइनस cos 5a इंटू sin 3a अपॉन नीचे क्या आएगा? cos 5a इंटू cos 3a. ये न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है. इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बस इतना ही. ये दोनों साथ में. क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग करेंगे, तो ये क्या होएगा? sin 5a इंटू क्या रहेगा? cos 3a. फिर ये इधर पे प्लस cos 5a इंटू sin 3a. नीचे क्या रहने वाला है? cos 5a इंटू cos 3a. इधर तक किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या? जरा भी डाउट है? कोई भी स्टेप में ऐसे कैसे हो रहा है? क्लियर हुआ? व्हाट इज a अपॉन b अपॉन c अपॉन d? व्हाट इज a अपॉन b? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होता है? a अपॉन b इंटू d अपॉन c. तो बट ऑब्वियसली ये d है ना, तो d ऊपर जाएगा और ये किधर आएगा? नीचे आएगा. तो ये दोनों क्या होने वाले? कैंसिल. तो ये पूरा पार्ट कैंसिल होने वाला है और मेरे पास क्या बचेगा? ये देखो 5a 3a 5a 3a sin a cos b माइनस cos a sin b. किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर? 5a माइनस 3a. नीचे sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होएगा? sin 5a प्लस 3a, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस. समझा? अभी राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे जंप करके आना है. तुमने फॉर्मूला लर्न कैसे किया था? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में बोलता था, तुम राइट हैंड साइड बोलते थे. बराबर है? अब इधर राइट हैंड साइड दे दिया है, तुम्हें जंप करके कहां पे आना है? लेफ्ट हैंड साइड. समझा? तो 5a माइनस 3a क्या होएगा? sin 2a. ठीक है, और 5a प्लस 3a क्या होएगा? 8a. चलो अच्छा है, मेरे को ये तो लगा था कोई ना कोई तो सॉल्व करेगा. चलो सही है. तो जो लोग को ये नहीं मालूम है ये लिख लेना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d. एक साइड को पूरा सॉल्व करके लाओ ना, बहुत इजी सम था. यहाँ पे
उसने जो सॉल्व किया उसने राइट हैंड साइड से सॉल्व किया, तो उसने क्या किया, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉट वाई क्या होता है, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स साइन वाई ना, तो साइन एक्स साइन वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है कि नहीं। और सेम चीज यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे नीचे क्या है, साइन एक्स और साइन वाई, वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है कि नहीं। कितना क्लोज फिर भी कितना दूर, अरे वही किया है बट तूने दिखाया कहां पे ऐसे होगा, कुछ भी तूने सिर्फ हाफ करके छोड़ दिया है कि नहीं। तू अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये साइड दिखती तो होता ना, तूने 95% पूरा करेक्ट था, बस तेरे को लिखना था cos x माइनस वाई, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड दोनों से दिखाता हूं कैसे हो सकता है। पहले तो मेरे को बताओ cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन नीचे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। समझा। तुम्हें पता है cot क्या होता है, cos अपॉन साइन, पता है ना, cos क्या होता है, cot अपॉन साइन, करेक्ट है। अब देखो इधर देखो, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y अपॉन नीचे क्या रहेगा, sin x sin y होल अपॉन, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। चलो भाई चलो चलो भाई साहब, तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, sin x sin y। क्या किसी भी मनुष्य को इसमें दिक्कत है कोई, बोलो नहीं, बोलो ना, है कोई प्रॉब्लम यहां पे, नहीं। अब देखो मेरे को बताओ a प्लस बी अपॉन सी क्या होता है, a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, करेक्ट ना। अब ये देखो, ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है और ये पूरा टर्म क्या है, c है, तो इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos y अपॉन sin x sin y प्लस sin x sin y अपॉन sin x sin y। ये हो गया न्यूमरेटर। सेम विद डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y। ये पार्ट समझा, कैंसल 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 कैंसल, व्हाट इज cos अपॉन sin, cot, तो ये क्या हो गया, cot x। व्हाट इज cos y अपॉन sin y, cot y प्लस 1। सेम नीचे cos x अपॉन sin x, cot x, और इधर पे cot y माइनस। ये समझा, समझा या नहीं समझा। ये हो गया LHS से हम लोग गए। अब हम लोग देखो ये प्रूव कर दिया ना हम लोग ने, राइट हैंड साइड वही था ना, अब चाहिए तो इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं और ये तुमको ज्यादा इजी लगेगा। देखो अब मैं राइट हैंड साइड को लिखता हूं, RHS को, RHS में क्या दिया हुआ है, cot x cot y प्लस 1, cot x cot y माइनस 1। व्हाट इज cot, cos अपॉन sin। व्हाट इज cot, cos अपॉन sin क्या है, प्लस 1। सेम इधर पे cos अपॉन sin, cos अपॉन sin माइनस 1। ये दोनों एलसीएम है, इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं ना मैं, तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, sin x sin y। सेम इधर पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, sin x sin y, कैंसल, ये कैंसल ये कैंसल, ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b,
कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी। तो हो गया ना पूरा सम। तो हम लोग ने दोनों तरीके से देखा कि कैसे यहां पे माइनस, यहां पे कॉस एक्स प्लस, यानी एक जगह पे तुमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड किया और तुमने राइट हैंड, तो दोनों में से जो तुम्हें इजी लग रहा है वो लिखो। कौन सा इजी लग रहा है, ये या ऊपर वाला RHS वाला? तो ये लिख लो, उसने भी इससे ही सॉल्व किया था। दिखाओ। चलो ये नए फॉर्मूलाज है, इन्हें भी लिख लो। हाँ ये फॉर्मूला है। तो जो तुम्हारे बाकी के फॉर्मूलाज है एक पेज पे आना चाहिए। ये भी पेज खत्म हो गया, जो फॉर्मूला लिख रहे थे जिसमें, ठीक है, फोल्ड करके रखो। घर पे जाके एक फुल स्केप पे लिखना कि ये फॉर्मूलाज मुझे मैथ्स में इतना आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सीखना, ठीक है। तो फिर सिर्फ तुमको जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, देख के आया करो। क्या है बायो? नहीं अरे ये सिर्फ ब्रेक है ना सर। किधर ब्रेक है? ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा अरे वो लिखा मैंने। बायो पढ़ के कुछ नहीं होएगा, हाँ आगे पढ़ना है, आज पढ़ के कुछ नहीं होएगा। कर देंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इसको ओपन करो। साइन ए प्लस बी क्या रहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस उसको ओपन करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों कैंसिल होने वाले। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। प्लस की जगह पे माइनस होता है ना, तो माइनस बाहर है तो अंदर का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करके देखो ना। नहीं ब्रेक खत्म हो गया, चालू हुआ था। देखा कितने खुश थे तुम, तुम्हें टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं पड़ा ब्रेक कब आया और कब गया। अरे ऐसे ही होता है, ये दुनिया पित्तल दी है। चलो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, सिर्फ ये डेरिवेशन एक का बता रहा हूं, सबका जानने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आता है? कॉस ए माइनस बी क्या रहता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तुम मुझे बताओ, बाहर साइन माइनस है, अंदर का साइन क्या होगा? चेंज। क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी क्या रहेगा? 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूले बनते हैं। ये भी तुम्हें फिजिक्स के लिए लर्न करना है, सब कुछ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का दूसरा नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स ही है, ठीक है, वो मैथ्स ही रहता है। वो समझने कैसे दूसरे कपड़े पहने। मैथ्स कैसा सिंपल इंसान है, मैं ऐसा हूं, झेल सकते हो तो झेलो। फिजिक्स एकदम छुप के आता है। ठीक है, लास्ट के 5 सम करेंगे, उसका छुट्टी। अरे कैसे बड़े सम है, मैं यही लिखूंगा, ठीक है, तुमको बस पुट करना है फॉर्मूला में। तो एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब यहां पे लिखूंगा मैं 2 sin 4x cos 2x, बस तुमको ये फॉर्मूला में खत्म कर देना। चलेगा? चलेगा ना? कितना इजी, चलो बहुत इजी है। हाँ 5 सम, 5 बार तुम्हें टेस्ट करूंगा ना। 4 सम तो मैं करूंगा, एक पे तुमको टेस्ट करूंगा। इसमें बॉर्नविल नहीं रख सकते थे, ये तो इंसल्ट है। अगर इसके लिए बॉर्नविल देने लगा तो बॉर्नविल का वैल्यू गिर जाएगा, है कि नहीं?
सीधा फरेरो रोशर, नहीं छोटा मोटा खेलती ही नहीं तू, सीधा बड़ा, अभी ये सम के लिए। चलो एक बार लर्न कर दे, पहले साइन बाद में कॉस, पहले साइन बाद में कॉस, क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहले कॉस बाद में साइन, क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस कॉस, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन साइन, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सबसे डिफिकल्ट यही है, पैटर्न को भूल जाता है ये, पहले माइनस डाल देता है बीच में, फिर माइनस डालते फिर प्लस डालता है कि नहीं? तो 2 साइन ए कॉस बी क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फिर बाद में लास्ट वाला 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है कि नहीं? 5 सम, उसके बाद घर पे। टू साइन 4x इंटू कॉस 2x, तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूले से मैच हो रहा है? 2 साइन ए कॉस बी, बराबर ना? 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस 2x साइन 2x, हो गया। समझा? This was one of the sums. हाँ ये सम है, अरे बटा ये सम। अरे नहीं, मेरे को बस एग्जांपल दे रहा है इसलिए। 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा कितना आया? cos, फिर आगे माइनस कॉस, यहां पे प्लस होएगा और यहां पे क्या होएगा? बस ऐसे ही रहेगा, कुछ माइनस रहेगा या ऐसे ही रहेगा? -40, ऐसे बोल रहे हैं। कितने लोग ये आंसर बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ के कितने लोग आंसर बोल रहे हैं? किसी का अलग आया, इससे अलग आया सम? नहीं, सबका यही आंसर आ रहा है। अफसोस, ये गलत है। क्यों गलत है? हाँ शाबाश, कॉस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ -40 विल बी व्हाट? कॉस 40। तो अपना आंसर क्या रहेगा? कॉस 110 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। How does it matter? दोनों सेम तो है। कौन दोनों सेम है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या तुझे याद है लास्ट लेक्चर में ये मैंने कराया था? नहीं याद है क्योंकि घर पे पढ़े नहीं इसको, तो एक बार बस फॉर्मूला देखा करो। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ -40 डिग्री क्या रहेगा? कॉस 40 डिग्री। समझे ये? तो इसलिए जब तुम ऐसे बोल रहे हो तो पूरा आंसर बोलना पड़ेगा, और वो क्या रहेगा? पॉजिटिव में आएगा, है कि नहीं? कुछ बच्चों ने इधर माइनस डाला होगा, होशियार। तो वैसे करना मत, यहाँ पे माइनस लाना मत, क्योंकि ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। समझे? तो ये तुम्हें याद रखना है, तो ये लिखना। जल्दी नहीं होएगा, जल्दी तो नहीं होएगा। हो गया ये? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? 2 साइन 2 π/3 इंटू कॉस π/2। मुझे आंसर रेडियन में ही चाहिए, ये डिग्री में कन्वर्ट करो फिर आंसर लाओ, वो नहीं चलेगा। मुझे आंसर रेडियन में ही यूज करके बताओ। ये रेडियन में ना एंगल, तो आंसर जब लिखोगे तो रेडियन नहीं करना है, वैसे ही सॉल्व करो। क्यों, क्या चाहिए मुझे? डिमांड है, सॉल्व कर ही सकते हो ना। व्हाट इज π/2 प्लस π/2? 2 π/2 कर सकते हैं ना हम लोग एडिशन, नॉर्मल
2 sin 2 pi by 3 plus pi by 2 into cos 2 pi by 3 minus pi by 2. हाँ साइन होगा ना. हाँ हाँ वही ना, ये मैं भी वही बोल रहा, इसने गलत बोला. और इधर 2 नहीं होगा. हाँ अरे मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है. हाँ तुम्हारी गलती है. नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना. अभी जस्ट हम लोग ने सीखा ना. sin 5 pi by 6 plus sin 3 pi by 6. I think. नहीं हाँ yes. 5 7 pi by 6. sorry. देखा, तूने ही पहले गलत बोला था ना. इसका मतलब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4 पाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, क्या होएगा 3 पाई. ये दोनों एक दूसरे से 6, कितना हो गया साइन. यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई, क्या होएगा 4 पाई, माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई, कितना होएगा 3 पाई. नीचे क्या होगा 6. 4 पाई प्लस 3 पाई कितना हो गया 7 पाई बाई 6 साइन. और इधर क्या रहेगा 4 पाई माइनस 3 पाई कितना. समझाइए, क्लियर है ना. तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म. शादी है सरप्राइज ना. समझाइए. तो ये कंप्लीट होता है. हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा. पैक कर लो, तुमको क्या. ट्राई करना सब आंसर देने का कि तुम्हें फॉर्मूला क्लिक हो रहा है. क्यों, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फॉर्मूला रिवाइज करेंगे ना. क्यों रिवाइज करें ना. चलो रेडी. अरे बस चलो, तुम लोग याद दिलाना. तुम लोग का चॉकलेट तुमको ही याद दिलाना है. तुम्हारी चॉकलेट तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है ना. तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में भूल जाओ तो मेरे को याद दिलाओ, तो छुट्टे टाइम में दे दूंगा, ठीक है ना. तो नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर है, उसके नेक्स्ट वीक में एक, फिर खत्म. तो तुम्हारे पास 2 चांस है. तो मैथ्स तो खत्म ना. मैथ्स तुम्हारा बेसिक खत्म. इतना ही मैथ्स चाहिए तुमको. हाँ जिंदा रहने के लिए इतना काफी है. हाँ ऐसा ही है. नहीं 12th में नहीं रहेगा ना. कैसे हो गया सारा मैथ्स एक साथ ही. इतना ही मैथ्स है तुम्हें, ठीक है. चलो स्टार्ट करें अभी. चलो स्टार्टिंग से. सबसे पहले कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4. पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. न्यूमोनिक्स क्या था वो क्वाड्रेंट्स के लिए, ASTC. साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा का दूसरा फॉर्मूला, कॉट का दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा. सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ऐसा धोपूंगा ना मैं. वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है. कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है. ये अपना डन हुआ. उसके बाद साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी,
वापस से रिपीट, साइन ए प्लस बी, बोल रही है ना तू, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, प्लस कैसे बोला तूने, रिपीट, कुछ नहीं कर सकते, क्या है, चुकीला माफी नहीं, ठीक है, साइन ए प्लस बी, So होता है। हाँ So ठीक है, क्या ही कर सकते हैं हम, चलो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी, अभी जो लिखा, देखो रिदम में जाना है, रिदम में, ठीक है, टू साइन ए कॉस बी क्या रहेगा, तूने गलत बोला, तूने कॉस बोला, सच बोल, सच बोल, झूठ बोल, मैंने देखा कॉस बोलते हुए, वापस से, टू साइन ए कॉस बी क्या रहेगा, गलत बोला ना तूने, इसने गलत बोला ना, गुड, अच्छा हुआ, चलो वापस से, देखो देखो देखो, ये चीज याद रखो, ये दुनिया पित्तल दी है, ठीक है, तुम भले तुम बेबी डॉल सोनी दी रहो, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक है, साइन ए, टू साइन ए कॉस बी क्या रहेगा, टू कॉस ए साइन बी, इसने बोला नहीं, क्यों नहीं बोला तूने, भूल गई, रिपीट, पूरे क्लास को साथ में ही जाना है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा तुम पहले भाग जाओगे, ठीक है, वापस से, टू साइन ए कॉस बी क्या रहेगा, टू कॉस ए साइन बी, फिर से तूने नहीं बोला, क्या क्या बोली है, क्या बोला इसने, क्या बोला, सिर्फ लिप्स हिला, ऐसे ही बोली ना, तुम्हारे पास एक और चांस है, ठीक है, अगर तुम लोग ने ये जब तक लर्न नहीं किया, ये क्लासरूम के बाहर नहीं जाओगे, भले 5:30 बज जाए, ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, चलो, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, इसने, चलो चलो थोड़ा माफी दे देते अभी, ठीक है, 90 और 270 चेंज और नो चेंज, 180 और 360 चेंज और नो चेंज, ठीक है, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, कौन है ये थर्ड, बाप रे, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस साइन 0 साइन 90 साइन 30 साइन 45 साइन 60 कॉस 0 कॉस 90 कॉस 30 कॉस 45 और कॉस 60, समझा इधर पे, किसी को कुछ भी डाउट है तो चलो इसी के साथ जाते हैं। क्या पहले मैं जाऊँ तुम लोग जाओगे,
तुम लोग नहीं जाओगे? हाँ डेरिवेटिव्स है ट्रिग्नोमेट्री के, वो उसका जो डेरिवेशन है वो 12th में होगा क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोग को सिर्फ फार्मूला की ज़रूरत है जो तुमको मिल गया। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उतना तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को रहता है, जेई के स्टूडेंट्स को सब थोड़ा बहुत डायरेक्टली यूज़ करना है तुम्हें, सब थोड़ा बहुत करना याद रहेगा। रटा मारने में क्या है, समझना तो चाहिए कैसे है। 100 बार लिखाऊंगा, अरे नहीं सब 200 बार। वो रटा मारना था सर। हाउ एम आई सपोज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ वी राइट द फॉर्मूला? वो तुम्हें नहीं, देखो तुम्हारा डेरिवेशन चालू होगा, बीच में आ जाएगा साइन ए प्लस बी। वहाँ पे ये नहीं करना रहेगा कि साइन ए प्लस बी फॉर्मूला डिराइव करो, वो कभी नहीं आएगा। अचानक से साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? तो उस टाइम तुमको वो यूज़ करना है, लेकिन कभी डेरिवेशन इतना नहीं आएगा।